पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है भारत से। और इसमें सीमा हैदर का भी बिल्कुल नाम आया हुआ है। उसके जो 4 बच्चे हैं और उसकी एक बेबी है, उसका भी नाम आया हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इन साहब को तो आप सब जानते ही होंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। उसके बाद पलटी मारते हुए इन्होंने सीमा को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ये कह रहे थे कि 4 बच्चे लेकर दिखाओ, सीमा जो है हमारे हिंदुस्तान की बहू है। और आज इनका इंटरव्यू देखिए, आप सुनिए किस तरह ये पलटी मारते हुए दोबारा से, मतलब कि थाली पे बड़े बैगन की तरह लुढ़कते हुए अब ये बता रहे हैं कि जो 48 घंटे का टाइम दिया गया था और पाकिस्तानियों को जो भारत से निकाला जा रहा है, उनमें जो है लिस्ट सीमा की भी है और सीमा के 4 बच्चों की भी, प्लस जो बच्ची इनलीगल नाजायज़ पैदा हुई है भारत में, वो बच्ची भी लिस्ट में है। मतलब कि पाकिस्तानी सीमा भी डिपोर्ट होगी और पाकिस्तानी 4 बच्चे भी डिपोर्ट होंगे और जो इनलीगल नाजायज़ बच्चा सीमा ने पैदा किया है, बच्ची जो पैदा किया है बकौल सीमा के, हम तो यकीन नहीं करते, वो बच्ची भी डिपोर्ट होगी। क्या ऐसा कोई रूल्स है? जैसा कि हमने अभी 48 घंटे वाला जो ऑर्डर देखा था, उसमें ये देखा था कि जो इंडियन बच्चे थे उनको रोक लिया गया था और जो माएँ थी उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। तो क्या ये जो नाजायज़ बच्ची सीमा ने पैदा किया है वो पाकिस्तान आने वाली है, ये बताना चाह रहे हैं ये साहब? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साहब कह रहे हैं। चलिए इनकी ज़ुबानी थोड़ी सी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। उसका भी नाम आया हुआ है। तो जल्द से जल्द भारत सरकार का जो निर्णय है, योगी सरकार का निर्णय है, और वो इस पर बिल्कुल कार्रवाई चल चुकी है और कुछ ही दिनों में सीमा हैदर को बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और उसके 4 बच्चों को भी किया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का जो निर्णय है, क्या वो सीमा हैदर क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? अब ये देखिए ये किस तरह पलटी मारते हुए आज ये इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे हैं कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है। ये तो कहते थे कि सीमा हैदर जो है सीमा हैदर नहीं है, वो हमारे भारत की बहू है, और आज कह रहे हैं क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है। और मज़े की बात, एक और बात कहा है इन्होंने, आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सीमा हैदर के साथ कुछ घटनाएं घटी थी, क्या उसके साथ झगड़ा भी हुआ है, वो बीमार थी और बेबी है, उसकी 1.5 से 2 महीने की बच्ची बेबी है। लेकिन ये सब ड्रामा करते हैं, बस नहीं जाना पड़े इस वजह से। देखिए नहीं जाना पड़ेगा, ये तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि अब जो निर्णय है भारत सरकार का वो बिल्कुल कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जनाब कह रहे हैं कि सीमा हैदर की डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और आगे डेट भी बता रहे कि कितने दिनों में बच्चे और सीमा हैदर जो है पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। वीडियो में साथ बने रहिएगा, आगे सुनिए इनकी बात। जानकारी दूं कि 4.5 लाख जो पाकिस्तानी अंदाज़ा बताया गया था, आंकड़ा बताया गया है, भारत के अंदर जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, इसमें सीमा हैदर और सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो इलीगल जिस तरीके से रह रहे थे। तो पहले कुछ बात और थी, लेकिन अब जो देश का निर्णय और जिस तरह से ये घटना घटी है, इस पर पूरा कायम हूँ, मैं भी कायम हूँ। और भारत सरकार ने तो जिस तरह से इस पर एक्शन लिया है, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि जल्द से जल्द सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को बिल्कुल डिपोर्ट किया जाएगा और उनका लिस्ट में नाम भी आ चुका है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। ये साहब इंटरव्यू देते वक्त ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, 2 से 4 दिन में सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, इसके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं, आधार कार्ड वापस ले लिए गए हैं, बला बला बला, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स इन्होंने इस वीडियो में मारी। और मज़े की बात ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर पे निर्णय ले चुकी है, यानी कि फैसला कर चुकी है कि इसे डिपोर्ट किया जाएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि ये साहब यहाँ जो बैठ के डींगे हाँक रहे हैं, थाली पे बड़े बैगन की तरह लुढ़कते हुए आकर फिर से हम सबको एक टक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आगे सुने इनकी ज़ुबानी पहले बात आप। तो इसमें सीमा हैदर का कोई वो बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि समय 2-4-5 दिन लग गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखना 2 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 2 से 4 दिन में ये पाकिस्तान वापस इसको बाघा बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। और ये पूरी कार्रवाई कागज़ कार्रवाई हो चुकी है। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने भी उसको पूरी फिंगरप्रिंट्स और उनका पूरा जो फोटोग्राफी है कर चुकी है, और उनका जो पासपोर्ट है, जिस तरह के वहाँ के पासपोर्ट है, सब उन्होंने अपने कब्जे में ले चुकी है। उनका जो आधार कार्ड है, जहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का उसने वोटर ID, सब वहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसको बिल्कुल कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान जाएगी। एक वक्त था, याद होगा आप सबको, सीमा की सपोर्ट में इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था और ये जनाब कह रहे थे कि सीमा हैदर भारत की बहू है, ये कभी वापस नहीं जाएगी, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट करता रहूँगा, देखता हूँ कि बच्चे कौन लेकर दिखाता है, देखता हूँ कि सीमा को रिपोर्ट कौन करता है, देखता हूँ कि सीमा को सज़ा कौन दिलवाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि गुलाम हैदर जो है सीमा हैदर का शौहर है। यकीन नहीं आ रहा है कि लोग इस तरह भी पलटी मारते हैं, और इस तरह के पलटी मारते हुए लोग मैंने इंडिया ही वालों को देखा है। इन जैसों की ज़ुबान पर अब बंदा बताए किस तरह भरोसा करे। क्या ये लोग भरोसे के लायक हैं? क्या इन पे
पे भरोसा किया जा सकता है कि आज ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन में बच्चे जो है पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए जाएंगे और सीमा भी डिपोर्ट हो जाएगी और साथ में वो बच्ची भी डिपोर्ट हो जाएगी जो बच्ची इंडिया में पैदा हुई है। पता नहीं वो बच्ची सच में सीमा ने पैदा किया भी है या नहीं, लेकिन जो अब तक हमने आप लोगों के साथ वीडियो और हक़ाइक़ शेयर किया उसमें तो यही साबित किया है ना हमने और बताया है कि सीमा ने कोई बच्ची जन्म नहीं दिया है। तो ये बच्ची कैसे पाकिस्तान डिपोर्ट हो सकती है? अगर ये बच्ची सीमा भी जन्म देती, पैदा करती, तो भी ये बच्ची पाकिस्तान नहीं आ सकती थी क्योंकि ये इंडिया की पैदावार है। अपने गुलाम हैदर अपने जो शोहर है उसका, वो उसी के पास जाएगी। वो भाई वो कहीं भी जाए, पाकिस्तान यहाँ से कहीं से अपने शोहर के पास जाए, किसी के पास जाए, लेकिन भारत से उसको डिपोर्ट कुछ ही दिनों में कर दिया जाए। वैसे तो इनकी बात पे हम पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरह की 2 साल में हमने लोगों के रंग बदलते देखे हैं, इस केस पे केस का मजाक उड़ाते देखा है, इस केस पे गुलाम हैदर को इस्तेमाल करते देखा है, बिल्कुल भी हम इनकी बात पर यकीन नहीं रखते। लेकिन ये आकर सोशल मीडिया पे इस तरह अगर बात कर रहे हैं तो कितनी सदाकत है इस बात में, आप लोग कमेंट में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं इस पर बात करूँगी कि इस बात में ज़रा बराबर भी सदाकत नहीं। ये लोग हमेशा से यही करते हैं, अपना फेस चमकाते हैं, सोशल मीडिया पर आकर TRP हासिल करते हैं। इन जैसे लोगों का जो गुलाम हैदर के केस के नाम पे अपनी TRP हासिल कर रहे हैं, मुसलसल अपना फेस चमका रहे हैं और उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाकर बैठ जाते हैं। तो इन जैसे लोगों पर हम पाकिस्तानी बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हाँ, मोमिन मलिक सर ने अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, क्या वजह है? अपडेट देना नहीं चाहते या हक़ाइक़ छुपा रहे हैं कि जब काम हो जाएगा तभी हमें लग पता जाएगा? हो सकता है कि मोमिन मलिक सर को भी ये बात पता हो सकता है मौके की नज़ाकत को देखते हुए मोमिन मलिक सर जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन हाइड रख रहे हैं, वो नहीं बताना चाह रहे हो, चाह रहे हैं कि जब ये काम हो जाए, कार्रवाई हो जाए, तभी हम सबको पता लगे। क्योंकि जिस तरह AP सिंह दल्ले भैया जो है सीमा के गोलमाल करते आए हैं, आगे भी खदशा ये है कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट कोई कार्रवाई कर रही है तो ये AP सिंह दल्ले भैया ज़रूर इस पर टांग अड़ाएंगे और कार्रवाई को रोकने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मोमिन मलिक सर ने अभी तक कोई अपडेट शेयर नहीं की है हमसे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं लगा रहे हैं, ना ही हमें उम्मीद है कि सीमा जो है और पाकिस्तानी 4 बच्चे जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि मैं इस चैनल के माध्यम के तहत ये बात कर रहा हूँ कि 4 से 5 दिन में सीमा जो है और 4 बच्चे पाकिस्तानी जो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, प्लस कि वो जो हिंदुस्तानी निर्भया है वो भी डिपोर्ट होगी। वैसे तो ये वाली कार्रवाई तभी हो जानी चाहिए थी जब 48 घंटे का टाइम दिया गया था भारत की तरफ से कि जितने भी पाकिस्तानी हैं सब भारत को खाली करके चले जाएं। लेकिन ये पाकिस्तानी सीमा हैदर को नहीं भेजा गया और अब तक नहीं भेजा गया है, सिर्फ ज़बानी कलामी बात की जा रही है। जैसे कि ये चैनल पर आकर बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन में सीमा हैदर और 4 बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे। चलिए इस बात का भी इंतज़ार कर लेते हैं कि 4 से 5 दिन गुजरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ हमने 2 साल इंतज़ार किया, 4 से 5 दिन में इंतज़ार कर लेंगे, उसके बाद हम है ना यहाँ पर आगे बात करने के लिए। और हम पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी इंडियन सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करते क्योंकि यहाँ पर झूठ ही दिखाया जाता है, झूठ ही बताया जाता है, झूठ ही परोसा जाता है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सीमा कहाँ है, वो 4 बच्चे कहाँ हैं? सीमा सोशल मीडिया से गायब है, लेकिन कुछ चैनल्स उसने क्रिएट किया है, उस आईडी से वो वीडियो अपलोड कर रही है। कुछ क्लिप्स होते हैं 1 से 2 मिनट के जो कि उसने पहले से शूट किए हुए रखे हुए, लेकिन इसने अपने बड़े चैनल पे ये वाली क्लिप्स नहीं शेयर की आज तक। जो अभी ये न्यू चैनल पे 2 से 3 मिनट के क्लिप्स शेयर कर रही है वो ऑनलाइन शॉपिंग की है या फिर अपनी निर्भया को दिखाने की वीडियो क्यों ना हो। लेकिन प्रॉपर रिसेंटली वीडियो कोई भी अपने चैनल पे सीमा हैदर शेयर नहीं कर रही है कि आया कि अभी वो इस वक्त कहाँ हैं, बच्चे इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। इन साहब की बात करूं तो इन्होंने ये गुड न्यूज़ दिया है कि 4 से 5 दिन में सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी। आया कि इसीलिए तो नहीं वो सोशल मीडिया से गायब हो जाएगी, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही रामू काका यानी कि AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आकर कोई अपडेट नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन कल एक वीडियो आती है सीमा हैदर के मेन चैनल पे, एक चैनल पे नहीं तकरीबन 4 चैनल पे सीमा ने ये AP सिंह दल्ले भैया की वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे वो माता दिवस आई थिंक कोई इनकी त्यौहार है वो मनाता हुआ AP सिंह नज़र आ रहा है। वो वाली क्लिप्स आई थिंक सीमा को सेंड किया था, सीमा ने अपने चैनल पे अपलोड किया है। जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सीमा हैदर अपने मेन चैनल पे कोई व्लॉग अपलोड नहीं करी, न्यू चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड करी है और छोटी मोटी सी वीडियो भी अपलोड करी है। लेकिन सीमा हैदर की जो एक चमची है बबीता चमची, वो कल एक वीडियो में आके बता रही होती है बात कि सीमा हैदर को पहलगाम अटैक का इतना गम है कि वो वीडियो नहीं डाल रही है। वीडियो डालने की वजह ये चमची बता रही है कि उसको पहलगाम अटैक का गम है।
सीमा हैदर जो सोशल मीडिया से गायब है तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख है पहलगाम अटैक में जो लोग मारे गए हैं। बबीता चाची, चमची चाची, तेरे से सवाल है मेरा कि सीमा एक पाकिस्तानी को पहलगाम अटैक का गम है, लेकिन तू एक हिंदुस्तानी होते हुए तुझे गम नहीं है। तू नाच गाना करते हुए वीडियो डाल रही है, सोशल मीडिया पे शॉर्ट शेयर करी है, गाने पे सॉन्ग पे डांस करते हुए नाचते हुए, तो शर्म आनी चाहिए कि सीमा पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी है उसको गम है पहलगाम अटैक के लोगों के ऊपर जो हादसा हुआ है, लेकिन तुझे गम नहीं है। तू सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, डांस भी कर रही है, नाच गाना भी कर रही है, लिपस्टिक भी लगा रही है, तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह का झूठ मत परोस। और रही बात सीमा की, तो सीमा कोई गम नहीं मना रही है, वो दूसरे चैनल्स पे प्रॉपर व्लॉग्स अपलोड कर रही है, वो ऑनलाइन शॉपिंग की भी है, मेकअप वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है, सारी चीज़ें वो कर रही है अपनी लाइफ में। सिर्फ ये बबीता चमची चाची चमचागिरी कर रही है आगे कि सीमा को बहुत गम है। ये वही सीमा हैदर है ना जिसने अपने माँ बाप से वफादारी नहीं की, ये वही सीमा है ना जिसने अपने बहन भाइयों को छोड़ डाला, ये वही सीमा हैदर ना जो 40 से 45 साल पाकिस्तान में गुजारने के बाद अपने ही मुल्क से गद्दारी करती है, जो कि पैदाइशी पाकिस्तानी है। ये वही सीमा हैदर है ना जो आज भारत में बैठकर पहलगाम अटैक पे गम बता रही है कि उसको बहुत गम है, उसको बहुत दुख है। कभी उसने दुख अपने माँ बाप के लिए नहीं मनाया। याद होगा आप सबको, ये भारत में ही थी और उसके बाप की बरसी का दिन आता है, उस दिन भी ये नाच गाना ठुमके लगाने से बाज नहीं आती, जिस पे रीमा इसको कहती है कि शर्म कर सीमा, आज हमारे बाप की बरसी है। उस पर भी ये कोई रिएक्ट नहीं करती है, फिर भी वही नाच गाना मुसलसल 2 साल से अब तक जारी है। इस बगुड़ी का ये बच्चा पैदा करके भी उठ के नाचती है गाती है, लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ और जंग का माहौल हुआ, सीमा हैदर सोशल मीडिया से गायब हो गई। सिर्फ इसलिए गायब हुई है कि इसको पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर दिया जाए, इसलिए नहीं गायब हुई है कि इसको गम है पहलगाम अटैक के लोगों पे जो जुल्म हुआ है।